दुनिया में जन्नत कश्मीर और कश्मीर में जन्नत अड़ंकेल, एक ऐसी हसीन वादी जिसका तसव्वुर हम ख्वाबो ख्यालों में कर सकते हैं। अड़ंकेल की खूबसूरत वादी में क्या है जो नहीं है। तीन तरफ आसमान को छूते पहाड़ और एक तरफ पल खाता हुआ दरिया आपको दुनिया से दूर जन्नत की सैर करवा देता है। जिस तरफ नजर उठाएं हर नज़ारा आपको हैरत में डाल देता है। कश्मीर जन्नत नज़ीर सीरीज में आज हम अड़ंकेल की सैर करेंगे। इस हसीन खूबसूरत वादी को देखने के लिए मेरे साथ रहिए। अड़ंकेल के लिए हमने अपने सफ़र का आगाज़ शारदा से किया। शारदा नीलम का एक खूबसूरत मुकाम है। शारदा से अड़ंकेल तकरीबन 21 किलोमीटर का सफ़र बनता है। जहाँ तक बात है रास्ते की, तो रास्ता खूबसूरत भी है और दुश्वार भी। 21 किलोमीटर का यह सफ़र बहुत मुश्किल है। कहीं तो रास्ता बहुत तंग हो जाता है जहाँ से सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती है और लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा होता है। नाज़रीन, 21 किलोमीटर का सफ़र मुश्किल भी है और हसीन भी है। आपके साथ साथ चलता हुआ ये दरिया और ये दरिया की रवानी आपको हसीन नज़ारे फराहम करता है और साथ साथ ये चलते खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ आपको वर्दे हैरत में डाल देते हैं। आप जब इन पहाड़ों को देखते हैं तो इस मुश्किल सफ़र को भूल जाते हैं। बहरहाल हमने इस सफ़र को बहुत एंजॉय किया। मेरा ये पहला ट्रिप है तो इसमें हमने तो इस सफ़र को बहुत एंजॉय किया। आप भी जब आएंगे तो इस सफ़र को एंजॉय करेंगे। चलती गाड़ी में वीडियो बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी हमने कुछ नज़ारे आपके लिए कैप्चर किए जो आप अपनी स्क्रीन पर मुलाज़ा फरमा रहे हैं। वीडियो के आखिरी मनाज़र इंतहाई खूबसूरत और हसीन हैं, जो कि आपको दुनिया में जन्नत की सैर करवा देंगे और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में जन्नत कश्मीर और कश्मीर में जन्नत अड़ंकेल। लीजिए नाजरीन, हम केल पहुंच चुके हैं। हम अपनी गाड़ी से उतरकर उस जगह पर जाएंगे जहां से हम अड़ंकेल के लिए अपना सफ़र शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम केल में पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लंबी लाइन हमारे पीछे खड़ी है। जिन्होंने अड़न जाना है, अड़ंकेल आगे जाना है, जिन्होंने आगे ट्रैवलिंग करनी है। लेकिन आप वो देखेंगे, अभी हम आपको ऊपर जाके दिखाएंगे कि एक चेयर लिफ्ट है जो मुकामी तौर पर तैयार की गई है। उसकी जो सवारी सब करेंगे और लंबी लाइन है। बताया जा रहा है कि आगे काफ़ी लोग अंदर बैठे हैं वहाँ वेटिंग रूम में, तो हम भी इसी इंतज़ार में हैं कि हमारी बारी कब आती है। गो के इंतज़ामिया को यहाँ चाहिए कि यहाँ बैठने के लिए कोई इंतज़ाम कर दे, कुछ साए का बंदोबस्त कर दे, क्योंकि नहीं किया गया। जो हमारे साथ साथी आए हैं वो भी इंतज़ार ही कर रहे हैं और हमसे पहले काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। लंबी लाइन मौजूद है और बहुत जल्द हम ऊपर जाएँगे तो फिर आपको आगे जाके सारे मनाज़र दिखाते हैं जी आपको। हाइकिंग स्टिक्स यहाँ पे आप ले सकते हैं जो कि आपको किराए पर मिल जाती हैं। अभी हम वेटिंग रूम में बैठे हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अपनी बारी के इंतज़ार में हमें 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग गया। लीजिए, हमारी बारी भी आने वाली है। हमारे दोस्त, हमारे साथी भी तैयार होकर खड़े हैं। मुकामी तौर पर तैयार की गई है चेयर लिफ्ट। इसके अंदर 8 सवारियां बैठने की गुंजाइश है। ये चेयर लिफ्ट टोयोटा हाइएस गाड़ी के इंजन से रिवर्स और फॉरवर्ड गियर से चलाई जाती है।
یہ کافی بلند ہے اور اس پہ سواری کر کے آپ کو منی ہیلی کاپٹر کی فیلنگز لازمی آتی ہیں۔ ناظرین، چیئر لفٹ سے اترنے کے بعد ہمیں 50 منٹ کی ہائیکنگ کرنی پڑے گی، تو پھر ہم اڑنکیل پہنچ جائیں گے۔ ہاں جی، یہ دیکھیے گا ہمارے ساتھی پہلے پہنچ گئے۔ ابھی آگے کیا بنے گا؟ نوید ثانی پہلے پہنچا ہم سے۔ یہ ہائیکنگ ہے جی ہماری، اور اڑنکیل جو ٹورسٹ پوائنٹ ہے وہ، اچھا جی یہ ہمارے ساتھی پہلے پہنچ گئے ہیں۔ دیکھیں جی محبوب صاحب پہنچ گئے یہاں پہ، یہ بٹو صاحب ہیں۔ چارجنگ مک گئی۔ ہائیکنگ کافی مشکل ہے اور یہ رستہ بھی اتنا کوئی اچھا نہیں بنایا گیا۔ اس میں شروع میں تو آپ کو سٹیپس ملتے ہیں، پھر آگے جا کے یہ سٹیپس ختم ہو جاتے ہیں اور پھر آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی ہائیکنگ کرنی ہے۔ لیجیے ناظرین، ہم اڑنکیل پہنچ چکے ہیں اور یہ خوبصورت مناظر آپ اڑنکیل کے دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں اڑنکیل میں، اور پہلے ہم نے آپ کو ہائیکنگ دکھائی۔ جو مناظر آپ نے دیکھے رپورٹ پاکستان کی اسکرین پر، اس سے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ مناظر جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ واقعہ ہی جنت نظیر ہیں۔ ایسے نہیں کہا جاتا کہ کشمیر جنت نظیر، یہ جہاں پہ یہ جس حصے میں ہم کھڑے ہیں، یہاں چاروں طرف پہاڑ ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک طرف نہیں، چاروں طرف پہاڑ ہیں اور سرسبزہ ہر طرف لہرا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ سیاح ہیں اور ہمارے ساتھ خان صاحب کھڑے ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ خان صاحب، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ میں خان نہیں ہوں، میں پنجاب سے تعلق رکھتا ہوں اور فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں۔ جی ناظرین، فیصل آباد سے آئے ہیں، لیکن ان کا جو گیٹ اپ ہے وہ پٹھانوں والا ہے۔ یہ صرف نا کلچر کو پروموٹ کر رہا ہوں۔ پنجاب بھی ہمارا ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، کے بھی ہمارا ہے، تو اس لیے صرف نا کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ جو نا پگڑی میں نے باندھی ہوئی ہے۔ بہت اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے۔ بتائیے گا کہ آپ اتنی بلندی چڑھ کے آئے ہیں، پہلے تو یہ بتائیں ہائیکنگ کیسی لگی آپ کو؟ تھوڑی مشکل تھی۔ اس سے پہلے جو ہے نا وہ میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے چینل کے ذریعے سے یہ خوبصورتی جو ہے یہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اور جو نیچرل بیوٹی ہے آپ اس کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے بہت زیادہ خوبصورت جو ہے وہ چیزیں بنائی ہیں۔ تو ہاں، ہائیکنگ جو ہے، ہائیکنگ کافی مشکل تھی کیونکہ پہلی بار کی ہے، لیکن الحمدللہ، شکر الحمدللہ، بڑا اچھا رہا ہے، بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے۔ آئے ہیں یہاں پر آ کے ریلیکس فیل کیا ہے اور طبیعت جو ہے نا وہ فریش ہو گئی یہاں پہ آ کے۔ اور یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اپنے پیچھے خوبصورت، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا سیروا فی الارض، تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ پہلے بھی ہم آئے ہیں وہ زیادہ خوبصورت، اب یہاں پہ آئے ہیں تو یہ اور زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ تو یہ اللہ پاک کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورت علاقہ ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ میرا مشورہ ہے باقی دوستوں سے بھی وہ یہاں پہ آئیں اور ضرور آئیں، جب یہ آئیں تو اڑنکیل یہاں پہ ضرور آئیں۔ اگر ہم بات کریں اڑنکیل میں سہولیات کی، تو اڑنکیل میں ہوٹل اور ٹینٹ ویلج کی سہولت موجود ہے۔ اس کا کرایہ تقریباً 1500 روپے سے 3000 روپے تک ہے، اور موبائل نیٹ ورک کی بات کریں تو یہاں پر ایس کام کا نیٹ ورک چلتا ہے۔ یہاں پر پہنچنے کے لیے آپ کو 50 منٹ کی ہائیکنگ کرنا پڑتی ہے۔
यहाँ का सबसे बड़ा मसला ठंडा पानी है, जो कि आपको हर होटल गर्म कर नहीं देता। रेस्टोरेंट्स में खाना मौजूद होता है और आप अपनी मर्जी से भी खाना पकवा कर खा सकते हैं। ये घोड़े यहाँ पर मौजूद हैं और आप इनकी सवारी करके आगे दरिया की तरफ और पहाड़ों की तरफ सैर करने जा सकते हैं। इन घोड़ों का किराया 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक होता है। नाज़रीन, इन पहाड़ों के उस तरफ पाकिस्तान नहीं बल्कि इंडिया है। हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, उसकी हदूद है और इन पहाड़ों की चोटियों पर इंडियन आर्मी की चौकियां हैं और इस तरफ पाकिस्तान आर्मी मौजूद है। नाज़रीन, वीडियो के शुरू में मैं जिन मनाज़र का जिक्र कर रहा था, ये हैं वो मनाज़र। आइए मेरे साथ इन खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करें। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो में अड़ंकेल के खूबसूरत और हसीन मनाज़र। और इस वक्त हम उसी चेयर लिफ्ट में मौजूद हैं और वापस केल पहुंच रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।